आज हम बात करेंगे नीट 2025 के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से। तो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं नीट 2019 से 2024 तक के, उनके बारे में, जो कि बहुत सारे आते रहते हैं। हर साल इस चैप्टर से लगभग दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं और सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, KP और KC किस में इक्वल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो KP होता है और KC होता है, उनका जो रिलेशन होता है आपको ध्यान रखना है। KP होता है KC RT की पावर डेल्टा NG। तो यहाँ पर डेल्टा NG क्या होता है, प्रोडक्ट में जितने गैसियस मोल हैं और रिएक्टेंट में जितने गैसियस मोल हैं उनको आपको माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट में ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ भी 2 हो गए। तो यहाँ पर RT की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि RT की पावर 1 आ जाएगी। तो KP इक्वल टू KC आ जाएगा। तो इसे ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो CO2 और H2 दोनों के पास यहाँ पर 2 गैसियस मोल हैं, यहाँ पर भी 2 गैसियस मोल हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी KP KC के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Br2 और Cl2 टोटल मिला के 2 गैसियस मोल है, यहाँ भी 2 गैसियस मोल है, तो यहाँ पर भी इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर PCl3 का 1 मोल है, Cl2 का 1 है, यहाँ पर आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 + 1 2 है, 2 - 1 1 है, तो यहाँ पर KC RT की पावर 1 आएगी, तो KP KC के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका 2024 का ही है, आपको KC निकालना है। तो KC आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले आप लिखेंगे PCl3 की कंसनट्रेशन और उसके बाद Cl2 की कंसनट्रेशन डिवाइड आप कर देंगे PCl5 की कंसनट्रेशन से। तो यहाँ पर आपको PCl3 की दी हुई है 1.60 इंटू यहाँ पर Cl2 की दी हुई है आपको 1.60, यहाँ पर आपको PCl5 की दी हुई है 1.40। तो यहाँ से अब मैं कैंसिल करूँ तो यह आपका 8/7 आ रहा है। तो 8/7 इंटू 1.6, तो ये कुछ आपका 1 पॉइंट समथिंग आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, तो इसलिए 1.83 आपका सही आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको इक्विलिब्रियम का ये दिया हुआ है, आपको बताना है, ये भी आपका इसी साल का क्वेश्चन है, KP निकालना है। तो आपको और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, तो अब आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, जो आपका KP होता है वो आपका KC RT की पावर डेल्टा NG होता है। KC RT की पावर डेल्टा NG आपका होता है। डेल्टा NG यानी कि 2 गैसियस मोल इधर हैं, 1 गैसियस मोल इधर है, 3, और यहाँ पर भी आपके 2 हैं, तो 3 - 2 1। तो KP इक्वल टू KC RT आपका आ गया, क्योंकि डेल्टा NG आपका 1 है। इसके बाद जो KC है वो हमको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻6 इंटू R आपको दिया हुआ है 8.314 इंटू 1000 करेंगे तो ये 8314 आपका हो जाएगा। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग दोस्तों ये 2.494 इंटू 10⁻⁻2 के आपके पास आ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिया हुआ है K1 और K2 का रिलेशन क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, उल्टा है। यहाँ पर 2A3B बाद में है, यहाँ पर A3B पहले है। तो जब आप उल्टा करते हैं रिएक्शन को, तब जो K1 है आपका आधा, जो आपका K2 होगा वो सबसे पहले तो आपका 1/K1 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। तो जो आपके पहले प्रोडक्ट है अब रिएक्टेंट बन जाएंगे, तो यहाँ पर K आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर हाफ से डिवाइड किया गया है। आप देखें तो यहाँ 2A3B था, यहाँ पर A3B होगा, या यहाँ पर 3/2 हो गया। और जब आप किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो वो आपकी K की पावर में आपकी आ जाती है, तो 1/√K1, 1/√K1 आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया है आपको, ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है। डेल्टा H आपका -Q है, यानी कि इसका क्या मतलब है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी दोस्तों लो टेम्परेचर पे फेवर होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका चला गया। इसके बाद दोस्तों कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो आप देखें तो अगर मैं N2 की कंसनट्रेशन को कम कर दूंगा तो फिर रिएक्शन इस तरफ आएगा, क्योंकि लीच या क्लियर प्रिंसिपल आपसे कहता है जहाँ पर आपकी कंसनट्रेशन कम होगी उस तरफ रिएक्शन जाएगा। तो हमें तो NH3 की बढ़ानी है, और जब आप हाई प्रेशर कर देंगे, लो टेम्परेचर कर देंगे और H2 की कंसनट्रेशन बढ़ा देंगे, तब रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया है 2023 का ये क्वेश्चन है, लुईस एसिड की तरह कौन काम करता है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, BF3 जो है आप देखें तो जो BF3 जो है आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए एक लुईस एसिड की तरह ये काम करता है। और बाकी आपको AlCl3 भी आपके लुईस एसिड के एग्जाम्पल मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, ये दिया है
आपको इसका डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये इसका आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, यह होता है आपका -2.303 RT log base 10 KC। तो अब आप दोस्तों केसी यहाँ पर आपको निकालना होगा। सी डी और ए बी की कंसंट्रेशन दी है, तो सी की कितनी है 10, डी की कितनी है 6, और यहाँ पर ए और बी की कितनी है 2 और 3, तो ये 2 3 या 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 आपका आ गया केसी। तो अब ये आपका हो जाएगा -2.03, और आपको दिया हुआ 2 कैलोरी, हमें कैलोरी में निकालना है। इसके बाद टी दिया है आपको 300 log base 10, और आपका केसी कितना आया था 10 आया था, तो log base 10 टू द बेस log 10 टू द बेस 10 आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा -1381.80 कैलोरी, आपका ये आंसर आ जाएगा। आप देखें तो ऑप्शन बहुत क्लोज है, ये तो आपका पॉजिटिव है तो वैसे ही गलत हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिया है 2022 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर क्या बनता है, यहाँ पर उल्टा होता है। एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है वीक एसिड, और उसका साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जिसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया है, ये आपको 2022 का क्वेश्चन है, के निकालना है। तो के ए आप ये वीक एसिड ऐसे के लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं C∝²। तो और आपको कंसनट्रेशन दी हुई है 0.1, इसको मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, इंटू अल्फ़ा दिया है आपको 1%, यानी कि 1/100, तो ये 0.01 10⁻⁻2 में लिख सकता हूँ। तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻5 आपका, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिया है, ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपको दिया है पीएच दिया है 50 ml ईच ऑफ 0.10 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। तो सोडियम एसीटेट CH3COONA आपको दिया हुआ है 0.10 मोलर, और CH3COOH आपको दिया हुआ है 0.01 मोलर। तो यहाँ पर एक दोस्तों आपका एसिडिक बफर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो एसिडिक बफर में आप पीएच कैसे निकालते हैं, ये आपको हेंडरसन इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। पीएच होता है pKa प्लस log base 10 कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। तो अब आप इस यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। pKa आपको दिया हुआ है 4.57 प्लस सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन आपको दी हुई है 0.1, एसिड की दी हुई है 0.01, तो ये आपका 210 हो जाएगा। ये 10⁻⁻, ये 0.1 और 1, तो यहाँ पर आप देखें तो हाँ ये आपका दोस्तों 10 हो जाएगा, तो log base 2 द बेस 10 आपका 1 हो जाएगा। तो 4.57 प्लस 1 आपका 5.57, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया हुआ है, ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है। आपको ये दिया है, आपको बताना है कि आपको ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है BaSO4 का 1.5 इंटू 10⁻⁹ मोलर 9, ये आपको मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है BaSO4 इन 0.1 मोलर BaNO3 होल ट्वाइस इन। तो आपको यहाँ पर देखें तो BaNO3 होल ट्वाइस आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आपको दोस्तों Ba2+ देगा। तो इसकी जो कंसनट्रेशन होगी वही आपकी Ba2+ की भी कंसनट्रेशन होगी। तो Ba2+ तो आपका 0.1 आ गया। अब आप यहाँ पर देखें BaSO4 का, यानी कि Ba की तो आपकी 0.1 हो गई, इसका सॉल्युबिलिटी आपका S हो जाएगा, S हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये आपका 1.5 इंटू 10⁻⁹ ये आपका क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ये आपका 10⁻⁻1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻8 आपका आ जाएगा। तो इसका दोस्तों आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी दिया हुआ है, ये भी आपका 2020 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये आपको। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पीएच आपको निकालना है, डाइमिथाइलअमीन दिया है और एसिटिक एसिड दिया है। तो जब आपको वीक एसिड और वीक बेस दे तो आप पीएच का फॉर्मूला निकाल सकते हैं 7 + ½ pKb - pKa। ये दोस्तों आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 7 + ½ pKb आपको दिया हुआ है 3.27, ये pKa - pKb, तो pKa आपको दिया हुआ 4.77 - 3.27, तो ये हो जाएगा आपका 1.5
ये हो जाएगा आपका 1.5, तो 1/2 इंटू 1.5 तो आपका वो 0.75 हो जाएगा। तो ये 7.75 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको ये दिया है, ये भी आपका इसी साल का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इसका केसी दिया हुआ है, ए बी और सी की कंसनट्रेशन 2 × 10⁻³ मोलर दिए, आपको रिएक्शन की टेंडेंसी बतानी है। जब आपसे टेंडेंसी पूछें तो सबसे पहले आप उसका दोस्तों जो आपका रिएक्शन, जो आपका जो कोएफिशिएंट है वो आप निकालें, क्यू आप निकालें। तो क्यू क्या होता है, आपकी किसी भी टाइम पे आप कंसंट्रेशन रखें तीनों की, तो यहाँ पर ए बी और सी की 2 × 10⁻³ लिखी है, तो यहाँ पर बी की 2 × 10⁻³ है, सी की भी 2 × 10⁻³ है, यहाँ पर ए की भी 2 × 10⁻³ है। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो आपका क्यू आ गया 2 × 10⁻³ और के सी क्या है 4 × 10⁻³ यानी कि के सी आपका ज़्यादा है क्यू से। तो फिर आप देखें तो ये आपका कहाँ तक जाएगा, ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा रिएक्शन। इसलिए आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए का स्क्वायर है, यहाँ पर ए का स्क्वायर है, तो ये आपका दोस्तों 4 × 10⁻³ हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 × 10, हाँ ये 10⁻³ हो जाएगा। तो ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन में ये आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया है आपको आपको बताना है कि NO का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। ये दोस्तों आपको कमेंट करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके बाद आप थोड़े और क्वेश्चंस कर लीजिए। सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज़ बेसिक, बेसिक कौन सा है, बेसिक है दोस्तों 2022 का ये क्वेश्चन है। बेसिक कौन है दोस्तों, सोडियम एसीटेट, मैंने आपको बताया किसका, ये आपका बेस है CH3COOH एसिटिक एसिड, और NaOH से आप मिलाएंगे तो CH3CONA बनेगा। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, इसलिए बेसिक सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है मोलैरिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको बताना है। तो ये आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है AB, तो ये क्या हो जाएगा S × S, आपको 4 × 10⁻⁸ दिया है, तो S² आपका आ जाएगा 4 × 10⁻⁸, S आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका 2019 का अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक बफर कौन बनाएगा। तो बेसिक बफर अब आप डेफिनेशन से चलें तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और आपका वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका वीक बेस होगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, ठीक है। ये आपका NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपने वीक एसिड ले लिया तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों HCl जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH ये बहुत फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका वीक बेस है, क्योंकि ये KOH और NH4 से बना है। अगला क्वेश्चन है, आपको ये दिया है, तो ये आपको KSP यहाँ पर निकालना है। आपको pH दिया है, pH का मतलब क्या होता है, pH का मतलब होता है माइनस ऑफ log base 10 कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयंस। H+ आयंस की कंसनट्रेशन माइनस ऑफ log base 10 आपको 9 दिया, तो आप H+ की कंसनट्रेशन यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 10⁻⁹ है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो pH आपका 9 है, तो POH को आप 14 - 9 7 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि POH और pH का सम 14 आता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ये आपका 5 आपका आ जाएगा POH आपका 5 आ गया, POH आपका 5 आ गया, मतलब OH की कंसनट्रेशन कितनी है 10⁻⁵ है, और OH की कंसनट्रेशन अब आपको मिल चुकी है। यहाँ से आप लिखेंगे तो Ca का लिखेंगे S इंटू ये OH का लिखेंगे आप 2S, इसका भी आप स्क्वायर करेंगे तो 2S आपको मिल चुका है, 10⁻⁵ आपको ये कंसनट्रेशन मिल चुकी है। S आपका आ जाएगा 10⁻⁵/2, तो S को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁵/2, ये आपका 4S² और ये 4S³ हो जाएगा। तो 4 × 10⁻⁵/2 का होल स्क्वायर, तो 10⁻⁻15/4। तो ये आपका दोस्तों ये आप इसको करेंगे तो ये 0.5 × 10⁻⁻15, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको ये दिया है कॉन्जुगेट एसिड आपको बताना है, ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कॉन्जुगेट बेस आपको बताना है। तो बेस के लिए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, H+ को ऐड करते हैं, H+ को हम दोस्तों सब्ट्रैक्ट करते हैं बेस बनाने के लिए। तो
एसिड का तो ये वाटर का आपका OH माइनस हो जाएगा, HF से आप हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो F माइनस हो जाएगा, जिसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2019 का है। pH ऑफ 10⁻² मोलर NaOH सॉल्यूशन विल बी, और आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं क्योंकि NaOH जो है बेसिक होता है तो आपका 12 ही pH आएगा। यहाँ पर आप देखें तो pH आपको दिया हुआ है 10⁻² मोलर, तो आपको POH 10⁻² मोलर NaOH आपको दिया हुआ है, यानी कि जो OH माइनस की कंसनट्रेशन है वो आपकी 10⁻- दी हुई है। तो OH माइनस की कंसनट्रेशन आपकी 10⁻² है, तो POH आपका 2 है, और pH आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि POH और pH मिला के आपका क्या आता है 14 आता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप, और डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट पर आ सकते हैं। वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।